केदारनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अत्यधिक मौसम की स्थिति के कारण मंदिर केवल अप्रैल, अक्षय तृतीया और नवंबर कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के महीनों के बीच आम जनता के लिए खुला है। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर से विग्रह देवता को ऊखीमठ ले जाया जाता है और जहां अगले 6 महीनों के लिए देवता की पूजा की जाती है। केदारनाथ को भगवान शिव के एक समरूप रूप के रूप में देखा जाता है, जो केदारखंड के भगवान क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम है। एक केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड केदारनाथ मंदिर में स्थित है। उत्तराखंड में स्थान भौगोलिक निर्देशांक 30 डिग्रीज 44 मिनट्स 6.7 सेकंड 79 डिग्रीज 4.9 0.9.7 ऊंचाई 3583 मीटर 11755 फीट। मंदिर सड़क मार्ग से सीधे पहुंचा नहीं जा सकता है और गौरीकुंड से 22 किलोमीटर 14 मील की ऊंचाई तक पहुंचना पड़ता है। संरचना तक पहुंचने के लिए टट्टू और मांझ सेवा उपलब्ध है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार मंदिर शुरू में पांडवों द्वारा बनाया गया था और शिव के पवित्र हिंदू मंदिरों में से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 2 यह तेवारमा में निष्कासित 275 पाडल पेट्रा स्टार्न्स में से एक है। केदारनाथ में तपस्या करके पांडवों ने शिव को प्रसन्न किया था। 3 यह मंदिर उत्तरी हिमालय के भारत के छोटा 4 धाम तीर्थस्थान में 4 प्रमुख स्थलों में से एक है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है। 4 उत्तर भारत में 2013 की बाढ़ के दौरान केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। मंदिर परिसर, आसपास के क्षेत्रों और केदारनाथ शहर को व्यापक क्षति हुई, लेकिन मंदिर की संरचना को कोई प्रमुख क्षति नहीं हुई। इसके अलावा 4 दीवारों के एक तरफ कुछ दरारें जो ऊंचे पहाड़ों से बहते मलबे के कारण हुई थी। मलबे के बीच एक बड़ी चट्टान एक बाधा के रूप में काम करती है, जो मंदिर को बाढ़ से बचाती है। आसपास के परिसर और बाजार क्षेत्र की अन्य इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। 5 इतिहास और उत्पत्ति की किंवदंतियां कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव केदारनाथ की यात्रा करते हैं। मंदिर 3583 मीटर 11755 फीट की ऊंचाई पर ऋषिकेश से 223 किलोमीटर दूर मंदाकिनी नदी के तट पर गंगा की एक सहायक नदी अज्ञात तिथि का एक पत्थर का टुकड़ा है। 7 यह निश्चित नहीं है कि मूल केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने और कब किया था। केदारनाथ नाम का अर्थ है क्षेत्र का स्वामी। यह संस्कृत के शब्द केदार क्षेत्र और नाथ भगवान से निकला है। काशी केदार महात्म्य का वर्णन है कि यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोक्ष की फसल यहाँ उगती है। एक धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान शिव यहाँ नर नारायण के अनुरोध पर निवास करने के लिए सहमत हुए थे। अकाउंट कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव भाई ऋषि व्यास की सलाह पर शिव से मिलने यहाँ आए थे, क्योंकि वे युद्ध के दौरान अपने परिजनों की हत्या के लिए क्षमा चाहते थे। हालांकि शिव उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह एक बैल में बदल गया और पहाड़ी पर मवेशियों के बीच छिप गया। जब पांडव उसे ट्रैक करने में कामयाब रहे, तो उसने खुद को पहली बार जमीन पर गिराकर गायब होने की कोशिश की। भाइयों में से एक भीम ने उसकी पूंछ पकड़ ली, जिससे वह उनके सामने उपस्थित हुआ और उन्हें माफ कर दिया। पांडव बंधुओं ने तब केदारनाथ में पहला मंदिर बनाया था। बाद में शिव के शरीर के भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए और सामूहिक रूप से इन 5 स्थानों को 5 केदार पंच केदार के रूप में जाना जाता है। रुद्रनाथ के स्थान पर बैल का सिर दिखाई दिया। 3 महाभारत जो पांडवों और कुरुक्षेत्र युद्ध का विवरण देता है।
केदारनाथ नामक किसी स्थान का उल्लेख नहीं करता है। केदारनाथ का सबसे पहला संदर्भ स्कंद पुराण सी 7वीं-8वीं शताब्दी में मिलता है, जिसमें गंगा नदी की उत्पत्ति का वर्णन करने वाली कहानी है। पाठ के नाम केदारनाथ का नाम है, जहाँ शिव ने अपने उलझे हुए बालों से पवित्र जल छोड़ा था। 9 माधव की संकल्प शंकरा विजया पर आधारित आत्मकथाओं के अनुसार 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकर की मृत्यु केदारनाथ में हुई। हालांकि अन्य आत्मकथाएं आनंदगिरी की स्तुति शंकरा विजया पर आधारित हैं। कहती हैं कि उनकी मृत्यु कांची में हुई थी। केदारनाथ में शंकराचार्य की मृत्यु के स्थान के एक स्मारक के खंडहर स्थित हैं। 10 केदारनाथ निश्चित रूप से 12वीं शताब्दी तक एक प्रमुख तीर्थस्थल था, जब इसका उल्लेख गढ़वाल मंत्री भट्टा लक्ष्मीधर द्वारा लिखित कृतिका कल्पतरु में किया गया है। 11 अंग्रेजी पर्वतारोही एरिक शिप्टन 1926 कई सैकड़ों साल पहले द्वारा दर्ज एक परंपरा के अनुसार केदारनाथ मंदिर में एक स्थानीय पुजारी नहीं था। बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी दोनों मंदिरों में सेवा करते थे, दोनों के बीच यात्रा करते थे, प्रतिदिन दोस्त। केदारनाथ घाटी उत्तराखंड राज्य के अन्य हिस्सों के साथ 16 और 17 जून 2013 को अभूतपूर्व बाढ़ के साथ आई थी। 16 जून को लगभग 7:30 बजे केदारनाथ मंदिर के पास भूस्खलन और तेज भूस्खलन हुआ, जिसमें तेज गड़गड़ाहट हुई, बहुत जोर से चीख सुनाई दी और पानी की भारी मात्रा ने चोराबाड़ी ताल या गांधी ताल से मंदाकिनी नदी में लगभग 8:30 बजे से पानी भरना शुरू कर दिया, अपने रास्ते में सब कुछ धोना। 17 जून 2013 को सुबह लगभग 6:40 बजे सुबह पानी फिर से सरस्वती नदी और चोराबाड़ी ताल या गांधी ताल से भारी गति से बहने लगा और इसके प्रवाह के साथ भारी मात्रा में गाद, चट्टानें और शिलाखंड आए। एक विशाल चट्टान केदारनाथ मंदिर के पीछे अटक गई और इसे बाढ़ के कहर से बचा लिया। मंदिर के दोनों किनारों पर पानी जमा हो गया, जिससे उनके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई। यहाँ तक प्रत्यक्षदर्शी ने देखा कि एक बड़ी चट्टान केदारनाथ मंदिर के पीछे की ओर ले गई। इस प्रकार मलबे में रुकावट पैदा हुई, जिससे नदी के बहाव और मलबे को नुकसान से बचाने के लिए नदी के बहाव को रोक दिया गया। मंदिर के नष्ट न होने का एक अन्य सिद्धांत इसके निर्माण के कारण है। हालांकि मंदिर ने बाढ़ की गंभीरता को समझा, जटिल और आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ में दुकानें और होटल नष्ट हो गए और सभी सड़कें टूट गईं। लोगों ने कई घंटों तक मंदिर के भीतर शरण ली, जब तक कि भारतीय सेना ने उन्हें सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मलबे को हटाने के लिए केदारनाथ मंदिर 1 साल के लिए बंद रहेगा। बाढ़ के मद्देनजर नींद की स्थिति की जांच करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पूछे गए विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मंदिर को कोई खतरा नहीं था। आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों ने इस उद्देश्य के लिए 3 बार मंदिर का दौरा किया। गैर विनाशकारी परीक्षण उपकरण जो मंदिर की संरचना को परेशान नहीं करते हैं। आईआईटी टीम द्वारा संरचना, नींव और दीवारों के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए उपयोग किया गया था। उन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि मंदिर स्थिर है और कोई बड़ा खतरा नहीं था। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग (एनआईएम) को केदारनाथ के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी, यद्यपि संस्थान के पास शहरी नियोजन या निर्माण में विशेषज्ञता नहीं थी, लेकिन उन्हें उच्च ऊंचाई वाले प्रशिक्षण में महारत हासिल थी। अनुभवी पर्वतारोही कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में एनआईएम ने 1 साल तक कड़ी मेहनत की और अगले वर्ष से तीर्थ यात्रा को संभव बनाया।